हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो चलिए, आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि करवा चौथ की क्या क्या तैयारियां करनी है, आपको कैसे पूजन करना है। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ और इस दिन आपको क्या कथा कहनी है वो भी बता देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, देखिए हर स्त्री चाहती है कि वह सदा सुहागन रहे, उसका सुहाग, उसका पति दीर्घायु हो, बहुत लंबी उम्र हो, वह सदा सौभाग्यवती रहे। इसलिए वो अपने पति की दीर्घ आयु के लिए हर भारतीय नारी निर्जला व्रत रखती है, पति के दीर्घ आयु की कामना करती है और करवा चौथ का व्रत रखती है। हमारी जो इंडियन कल्चर है उसका अत्यंत पवित्र बंधन का प्रतीक है, ये पति पत्नी के प्यार का प्रतीक है ये व्रत। और हमारी भारतीय संस्कृति में, जैसा कि मैंने पहले बताया, हम पति को परमेश्वर के रूप का दर्जा देते हैं। आज भी कई औरतें शायद ना देती हूँ, पर मुझे लगता है 70% इंडियन औरतें इस व्रत को, जिनके यहाँ होता है, वो जरूर रखती हैं। और ये व्रत पति पत्नी में बहुत बहुत प्यार को बढ़ाता है, उनके रिश्तों में नई ताजगी लाता है, मिठास लाता है और अटूट आत्मिक बंधन का प्रतीक है। देखिए, इस दिन सुबह से ही निर्जला व्रत रखती है पत्नियां और रात में चंद्रमा निकलने के बाद उसको अर्घ देके चलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं और फिर अपने पति के हाथों से पानी पीकर ही इस व्रत को पूर्ण मानती हैं। देखिए, इस विशेष संयोग में व्रत रखने वाली सुहागनों का सुहाग तो की उम्र तो लंबी रहेगी, साथ में उनके पति से उनका प्रेम भी बढ़ेगा, आकर्षण भी बढ़ेगा। करवा चौथ का व्रत देखिए, दक्षिण भारत से ज्यादा उत्तरी भारत में ज्यादा प्रसिद्ध है और करवा चौथ की शुरुआत उससे 3-4 दिन पहले ही हो जाती है, जब सास अपनी बहू को सरगी में श्रृंगार का सामान, फल, मिठाई आदि उसको देती हैं। ये सरगी सास की तरफ से अपनी बहू को सौभाग्यवती बने रहने का आशीर्वाद भी होता है। सरगी में पैसे भी दिए जाते हैं। मान्यता है कि बहू इन्हीं पैसों से श्रृंगार का सामान, मिठाई, फल आदि लेती हैं। व्रत वाले दिन औरतें या स्त्रियां प्रायः ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, सुबह जल्दी उठती हैं अंधकार के पहले, और उठ के स्वच्छ कपड़े पहन के खूब सुंदर से श्रृंगार करके शिव पार्वती भगवान के आगे माथा टेक के अपने सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मांगती हैं, क्योंकि माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके शंकर भगवान को प्राप्त कर अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था। इसके बाद अपनी सास द्वारा दी गई सरगी के रूप में खाने की वस्तुएं जो भी रहती है, फल, मिठाई आदि को व्रती महिलाएं प्रातः काल में तारों की छांव में ही ग्रहण कर लेती हैं। तत्पश्चात व्रत प्रारंभ होता है। व्रत यह संकल्प बोलकर आरंभ करना चाहिए, मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र आदि सुस्थिर श्री प्राप्ताय करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। इस दिन स्त्रियां अपने आप को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा लेती हैं, हाथों में मेहंदी, पैरों में माहवार रचाती हैं और पूजा के समय लाल, गुलाबी, सुनहरे, पीले सुंदर नए वस्त्र पहनती हैं और काले सफेद, ध्यान रखें, काले और सफेद वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। दोपहर के वक्त सुहागन स्त्रियां सब एक जगह एकत्रित होकर शगुन के गीत गाती हैं और शाम के समय कथा सुनने के बाद सर्वप्रथम अपनी सासू माँ के पैर छू के उनके आशीर्वाद लेती हैं और उन्हें करवा समेत कई उपहार भेंट करती हैं। इस दिन स्त्रियां फिर रात के समय चंद्रमा के निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ देके उसकी पूजा करती हैं।
फिर छलनी से चंद्र दर्शन करने के बाद उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखकर पति के हाथों से जल पी के अपने व्रत को पूर्ण करती हैं। इस दिन स्त्रियां नव दुल्हन के भांति बिल्कुल नई दुल्हन जैसी होती है, उसकी तरह पूर्ण सुहागन के रूप में श्रृंगार कर अपने चंद्रमा से अपने अखंड सुहाग की प्रार्थना करती हैं और ये प्रण करती हैं कि वे तन मन वचन एवं कर्म से अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखेंगी। वो जैसा कहेंगे वैसा आचार व्यवहार रखेंगी, अपने घर समाज के समस्त दायित्वों को सहर्ष निर्वाह करेगी। कुंवारी कन्याएं इस दिन गौरा देवी का पूजन करती है, जिससे उन्हें योग्य और प्रेम करने वाला समर्पित वर प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, इस व्रत में रात्र में भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी और चंद्रमा जी के चित्रों एवं सुहाग की वस्तुओं की पूजा करने का विधान है। और करवा का बहुत महत्व होता है, जो उस दिन दान किया जाता है। मिट्टी का बर्तन होता है यूजुअली, और इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां करवा अपने माँ से अपने पति की लंबी आयु, पति से अटूट प्रेम और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मांगती है। और पूजा के बाद इस करवे को अनेक उपहारों के साथ अपनी सास या सास के ना होने पे कोई और योग्य महिला जो अपनी सास की तरह लगती हो आपको, उसको दे देती हैं, या फिर ब्राह्मण को भी दान में दिया जाता है। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ करवा चौथ की कथा, हम सुन लें। करवा चौथ के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार पांडवों के वनवास के समय पांडु पुत्र अर्जुन तप करने इंद्रनील पर्वत की ओर चले गए और बहुत दिनों तक वापस नहीं आए। तो उनके लंबे समय तक वापस न लौटने पर द्रौपदी उनकी चिंता में बहुत व्याकुल हो गई। तब श्री कृष्ण भगवान ने आकर द्रौपदी को करवा चौथ के व्रत के महत्व के बारे में बताया और उनसे व्रत करने का आग्रह किया। जो कथा भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई थी, वह कथा भी सुनाई। कथा के अनुसार प्राचीन समय में इंद्रप्रस्थ नगरी में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण अपने 7 पुत्र तथा योग्य पुत्री वीरावती के साथ निवास करते थे। उन्होंने अपनी पुत्री वीरावती का विवाह सुदर्शन नाम के एक ब्राह्मण के साथ किया। वेद शर्मा के सभी पुत्र विवाहित थे और शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ अपने मायके आई, तब एक बार करवा चौथ के व्रत के समय वीरावती और उनकी भाभियों ने पूर्ण विधि से व्रत किया। किंतु दोपहर होते होते वीरावती सारा दिन निर्जल रहने के कारण भूख प्यास के कारण निढाल हो गई। 7 भाइयों की इकलौती लाडली बहन का हाल उसके भाइयों से देखा नहीं गया। तब उन्होंने वीरवती को जल्दी खाना खिलाने के लिए बाहर खेतों में जाकर आग लगाई तथा ऊपर कपड़ा तान के चंद्रमा के उदय होने जैसा दृश्य बना दिया और फिर जाकर अपनी बहन से कहा कि चलो चांद निकल आया है, तुम चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत संपूर्ण कर लो। वीरावती को सच मालूम नहीं था, अतः उसने यह देखकर चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत पूरा किया और खाना खा लिया। लेकिन नकली चंद्रमा को अर्घ देने के कारण उसका व्रत खंडित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पति की तबीयत अचानक बहुत ही खराब हो गई और वीरवती ने ससुराल पहुंचने के बाद अपने पति के मृत शरीर को पाया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती विलाप करने लगी। उसी समय इंद्र की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के व्रत को करने के लिए पृथ्वी पे आई। उनके पृथ्वी पर आने का पता लगने पर
वीरावती ने इंद्राणी के पास जाकर प्रार्थना की, हे माँ, आप मेरे पति को ठीक होने का उपाय बताएं। तब इंद्राणी ने कहा कि हे वीरवती, तेरे पति की यह दशा तेरे करवा चौथ के व्रत के खंडित होने के कारण हुई है, और उसे सारा हाल बतलाया। यह सुनकर वीरवती ने अपनी भाइयों के करनी के लिए क्षमा मांगी। तब जाकर इंद्राणी ने कहा, तुम्हारा पति फिर से ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें करवा चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से करना होगा। इसके बाद उन्होंने उसे करवा चौथ की व्रत की पूरी विधि बताई। तब वीरावती ने उनकी कहे अनुसार पूर्ण विधि से करवा चौथ का व्रत संपन्न किया, जिसके फल स्वरूप भगवान की कृपा से उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया। यह करवा चौथ का व्रत उसी समय से प्रचलित है। अतः सौभाग्यवती स्त्रियां जो अपने सौभाग्य, घर में सुख समृद्धि, धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि के लिए यह व्रत पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए। इसके पश्चात उन्हें ब्राह्मण सुहागन स्त्रियों व पति के माता पिता को भोजन कराना चाहिए। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा एवं पति की माता यानी अपनी सास को उपहार स्वरूप वस्त्र, फल, मिठाई, नकद रुपये और विशेष करवा भेंट करके आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। यदि अगर वह जीवित ना हो तो उनके तुल्य किसी भी अन्य स्त्री को यह भेंट आप कर सकते हैं। इसके पश्चात ही स्वयं व परिवार के अन्य सदस्य के साथ भोजन करें। दोस्तों, मैंने आपसे कथा कही, माता रानी सुहाग भाग सबका बनाए रखे। करवा चौथ माता से निवेदन है, हम सबका सुहाग, सभी औरतों का सुहाग बनाए रखें। बहुत ही सुंदर जीवन दें, हमारे पतियों से हमारा प्रेम व्यवहार बना रहे और हमारी पति की दीर्घायु हो। हंसते हंसते हम ये जीवन उनके साथ काटें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत अच्छे से कीजिए आप करवा चौथ माता का व्रत। आप सभी के लिए बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।